वीना ने कहा कि यही बता दिया तो फिर पढ़ना इसमें क्या रह जाएगा। जब पढ़ लोगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा। किताब दे देती हूँ, ये किताब ले लो, मगर अब दरवाजे बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। तो उसे बाह पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना, कौन से बाबा जी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। तो वीना, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो? जी जी। अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर आ जाओ। यानी तिलिस्म का अर्थ जादू होता है। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज तो केतली पहले से ही रखी हुई है। बहुत सही अंदाजा है वक्त का, यानी समय का आने का। जबकि हालांकि श्याम जो है, जो लेने गया उसके लिए वीना ने केतली चढ़ाई थी चाय बनाने के लिए। और गोपाल तो अब वैसे ही आया था, तो उसको केतली रखी हुई देखकर स्टोव पर, तो वो समझ गया कि आज तो पहले से ही इंतजाम कर रखा है। तो वीना, इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा है। यह केतली श्याम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल, क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। वीना, जी जी बैठी है, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती है रामायण और महाभारत। यानी ये वीना के बारे में कहता है कि तुम तो कहानियां पढ़ती हो और भाभी रामायण और महाभारत पढ़ती है। जबकि वीना को पता था कि यहाँ पर राधा क्या पढ़ रही थी, तो वीना शरारत के लहजे में, सच सच में रामायण और महाभारत पढ़ती है? गोपाल, सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी, यानी शर्मिंदा होकर, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते। हम तो दिन भर काम से फुर्सत ही नहीं मिलती जो पढ़े पढ़ाए। कभी 10 मिनट मिल गए तो चार अक्षर बाँच लिए। गोपाल, वक्त न मिले और यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है ना। मन में भावना होनी चाहिए। वीणा, आज जी की गुटका रामायण में इधर उठा लाई हूँ। यानी देख लो कौन सी रामायण पढ़ती है राधा जी। जी तो लाने ही न देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले ही मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। तो उन्होंने उस चंद्रकांता संतति पढ़ रही है, उसी का मजाक यहाँ पर बनाया। गोपाल, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो विद्या तुमने भाभी से मिल सकती है वह स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीणा के पास इसलिए आ बैठते हैं कि दो चार अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? यानी ये उल्टी रीत कहाँ से चल रही है? यहाँ नहीं चल सकती। भाभी, दस्तूर यही कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह है। यानी यहाँ पर वीणा छोटी है और राधा उससे बड़ी है। तो जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता हुआ, इजाजत हो तो जरा, यानी एक सिगरेट सुलगा लूं, ये कहा। बहुत देर से नहीं पी। सिगरेट सुलगाता हुआ, बारिश का दिन है इसलिए तबीयत नहीं मानती, यानी मन नहीं मान रहा है, तो इसलिए पीने की बात की। वीणा, आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल, बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ। यानी एक दूसरे के राज एक दूसरे के सामने इस प्रकार खुल रहे हैं, जबकि पहले वो छिपा रहे थे एक दूसरे से। वह भी इसलिए कि भाभी ने एक बार गैलरी में छिपकर पीते हुए देख लिया था। यानी चोरी पकड़ी गई थी। जब चोरी पकड़ी गई तो हमने इकबाल कर लिया, यानी मंजूर कर लिया। इस उसके बाद से भाभी जी की इतनी मेहरबानी रही कि जब जब जरूरत पड़ती है तो इनके कमरे में छिपकर पी लेते हैं। आज 5 वर्ष हो गए, मगर मजाल की जो भाभी के अलावा किसी को पता चल गया हो। यानी भाभी को ही पता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, बाकी किसी को पता नहीं है। वीणा, हाँ हाँ, क्यों पता चला होगा? बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़ी होगा। यानी बताया तो होगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी है माधव की, तो उसने माधव को भी बताया होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो। राधा अपनी सफाई देती है। हमारी आदत नहीं है कि उधर की बात इधर और इधर की बात उधर इधर लगाते फिरे। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो हम किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। गोपाल, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। पानी खोल गया है कि नहीं, यानी उबल गया है कि नहीं।
वीणा बस अभी हुआ जाता है, उतने देर में श्याम भी आ जाएगा। श्याम बरसाती की जेब में हाथ डाले हुए बाहर से आता है, तो श्याम, लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि वो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि केवल वीणा भाभी ही कमरे में है। अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर है, तब तो गला साफ करते हुए चुप चुप कर जाता है, अर्थात जो लेके आया है वो तब तो नहीं हो सकता। वीणा, ये अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इसमें पानी टपक रहा है। श्याम, वह बात तो ठीक है भाभी, मगर। वीणा, मगर क्या? श्याम, मगर की भाभी, वह जो जो वह तुमने कहा था, वह। वीणा, लाए नहीं? ले लाया तो जरूर हूं मैं, मगर। वीणा, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं है, जीजी किसी से नहीं कहेगी, लाओ निकालो। श्याम जरा खांस कर, और अगर बाद में यानी अम्मा से कह दिया या जो और भी बातें हैं, तो वीणा, नहीं बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज है जिसके लिए इतनी हिल उज्जत हो रही है? यानी गोपाल भी वही था जो श्याम ने ध्यान नहीं दिया था। वीणा, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए, क्योंकि वो स्पष्ट है, वो जो कर रही है वो स्पष्ट बोलती है, तो इसलिए उसने सीधा बोला। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बना देती हूँ। गोपाल, अंडे का हलवा? यह तुमने क्या सूझी है? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम अर्थात किसी से बात मत करना है अंडे अंडे के बारे में। वैसे गोपाल जो है वो भी हमें पता है कि उसके कमरे में स्टोव क्यों रखा था। वीणा ने पहले से ही बता दिया था श्याम से, तुम क्यों काठ से वहां खड़े हो, यानी लकड़ी की तरह सीधे खड़े हो? अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो, क्योंकि वीणा तो सबके बारे में जानती है कि किसमें क्या कमी है, वो नहीं डरती है। तो गोपाल से, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है, तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? श्याम से, लाओ श्याम, दो मुझे। अर्थात वो बताना चाहती है कि श्याम को भी पता है तेरे अंडे खाने का। श्याम अक्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेब से हाथ निकालता है, उसके एक एक हाथ में तीन तीन अंडे हैं। वीणा अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ आता है। गोपाल अव्यवस्थित सा, यानी सही ढंग से नहीं है। देखो वीणा, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज ठीक नहीं है, आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात है, मगर घर में, यानी यहाँ गोपाल सबके सामने शरीफ बनता है, जबकि यहाँ श्याम को भी पता लग गया था इस बारे में। तो वीणा, घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी तो बात है ना? तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं, ये आज न देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। वैसे जीजी की भी कमजोरी पकड़ी गई है, यानी राधा की भी कमजोरी उसने पकड़ रखी है, तो इसलिए उससे डर कैसा है? क्योंकि वो चंद्रकांता संति पढ़ रही थी, उसकी पुस्तक लाई है, तो जीजी क्या कहेगी, क्योंकि उसकी तो चोरी पहले से ही पकड़ी है। गोपाल, क्या क्या बक रही हो? कुछ होश की दवा करो, यानी कुछ होश आवास में आओ। राधा, सच पूछो गोपाल, तो मैं इस चीज का पहले से ही पता है, यानी मुझे इस बारे में पहले से ही पता है कि तुम यहाँ अंडे खाते हो। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा, यानी मजबूर सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है, यानी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाता है। गोपाल, किस चीज का पता है? यानी गोपाल पूछ रहा है राधा इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है, यानी तलने की आवाज तो आती है, खुशबू भी तो आती है। गोपाल, किस चीज की खुशबू जाती है? राधा, जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? यानी राधा कहती है, यानी यहाँ अंडे के बारे में ही बात की जा रही है। वीणा, लीजिए और छिपाइए जीजी से, तो खुशबू भी है, पहचान लेती होंगी। यानी जब खुशबू से पहचान लेती हैं कि ये अंडे की है, तो फिर आमलेट तो बनता ही है, और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं ये सब जानती है। राधा, जरूर जान लेते हैं, आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं? वीणा, जी जिस, जब तुम खुशबू पहचानते तो जरूर तुम भी, यानी तुम भी अंडे खाती हो। राधा बात काट कर, न, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो, खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग होती ही है, खाया नहीं है तो क्या? शाम, सूंघा भी नहीं है। बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है, यानी यहाँ पर इशारे इशारों में बात होती है कि तुम भी जरूर हो। तो वीणा इस बीच अंडे का एक कप में तोड़ने लगती है, यानी अंडे को, और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज हैं।
गोपाल राधा से, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, माफ कर देंगे तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दें, और नाराज हो जाएं तो बस छोटी छोटी बात पर। राधा, वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें न बताऊं। मैं नहीं बताऊंगी, मगर यह बात ठीक नहीं है कि सब दरवाजे खुले और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना न कहना सब बराबर है, यानी मैं बताऊं ना बताऊं सब बराबर हो जाएगा। केतली में पानी खोलने लगता है, यानी उबलने लगता है, बिना अंडे फेंटती है। गोपाल, यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी। मैंने कितनी ही बार इससे कहा कि कुछ बनाना ही है तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम बाहर का दरवाजा बंद कर दे। वीना, श्याम पहले जरा से केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डिब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूं। बनने में तो 2-1 मिनट ही लगेंगे। श्याम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। राधा से, जीजी थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगे ना? राधा से पूछा। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। राधा अनमने स्वर में, यानी मन नहीं करता फिर भी बोलते, भैया हमने कह दिया कि हमने न कभी खाया है, और न अनमने का मतलब यह है कि मन तो कर रहा है लेकिन दिखाना चाह रही है, और न कभी खा सकते, पास बैठे इसलिए चाय की एक प्याली जरूर लेंगे। वीणा अंडे का घोल चीनी में मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। श्याम प्लेटें निकाल कर लाता है। वीणा, तुमसे कहा था 7 किशमिश भी लाए हो। श्याम, किशमिश तो भूल ही गए भाभी, कहो ना अब लाकर। वीणा, अब रहने दो, मुझसे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। बगैर किशमिश के अंडे का हलवा यानी अच्छा नहीं बनता है। कहने का अभिप्राय वीणा का ये था। दूर से जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है। जमुना, वीणा, ओ वीणा, गोपाल अभी आया है कि नहीं? जमुना कौन है? जमुना गोपाल की, श्याम की और माधव की माँ है, जो कहने का मतलब राधा, वीणा और की सास है। तो श्याम, अभी कह रहा हूँ। गोपाल दबे स्वर में, श्याम तुमसे कहा था दरवाजा बंद कर दो, और तुम? अभी कर रहा हूँ। दरवाजा बंद करने की बात आई, जल्दी से जाकर दरवाजे से किवाड़ मिला देता और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा, माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो, अर्थात छिपाने का। हाँ हाँ हाँ, जल्दी कुछ इंतजाम करो। यह छिलके, यह हलवा। जल्दी से वीणा का जम्पर उठाकर छिलके पर डाल देती है और चीनी का एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जमुना, वीणा, वीणा, दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है। श्याम कंधे हिलाकर पास से हट जाता है, अर्थात पता नहीं क्या है। तो इस प्रकार। जमुना, क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा था? श्याम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? क्योंकि कोई जो उनकी चोरी पकड़ी जाने का डर था, तो इसलिए सब इस प्रकार का आचरण कर रहे थे। गोपाल को कुछ नहीं। माँ, तुम आओ आओ आओ, दरवाजा खुला ही था। श्याम तो ऐसे ही वहां खड़ा था। आओ बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है, यानी कहने का मतलब बारिश से जो पानी टपकने लग जाता है छत में से। मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ, कल करा देंगे माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर चीज भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीणा, तो इस वक्त यह चम्मच लिए क्यों खड़ी? वीणा को कहती है। और गोपाल तो वहां क्या कर रहा है कोने में? यानी सब अजीब लग रहे थे जमुना को। तो गोपाल को कुछ नहीं माँ, यह वह, यह वहां पर, ये क्या नाम है उसका, वह वीणा का हाथ जरा जल गया था तो मैं इसलिए मरहम ढूंढ रहा था, यानी उसके लगाने के लिए कोई मरहम जो है वो ढूंढ रहा था। ऐसे मरहम होता क्या है? लेप होता है जले हुए पर लगाने के लिए। तो हल्दी, चंदन आदि पीस कर जो है बनाया जाता है, उसी की मरहम की बात यहाँ पर की गई है। जमुना, हाथ जल गया कैसे, मैं देखूं तो? पास जाकर वीणा के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीणा, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा ही था, यानी हल्का सा ही था, हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। गोपाल, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा था कि मरहम मिल जाए तो और भी वो भी लगा दो, कभी वक्त पर पता ना चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाए। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बाद में इलाज करने से पहले ही एहतियात बरत लेना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी मरहम लगा दो, यानी गोपाल ये कहता है। जमुना, मगर इसका हाथ जला कैसे?
इस वक्त यह ऐसा क्या काम कर रही थी। अब वो फंस गए कि जलने का काम क्या हो रहा था। गोपाल कुछ नहीं कर कुछ नहीं थी। श्याम ने कहा था जरा चाय बना दो, तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूं चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है। यानी कहने का मतलब बाज जो है, यानी बाज की तरह होता है, पता नहीं कब क्या घट जाए। जलना था तो सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं है। अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, क्यों वीना? यानी ये सारी बातें घुमाने का भय वही है कि कहीं सच्चाई का पता न लग जाए। तो वीना, जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता है। गोपाल, और क्या, महसूस होने की कोई बात ही नहीं। तुम नाहक यानी बेकार में ही फिक्र कर रही हो। अम्मा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम खुद देख रही हो, हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। जमुना, मैं पहले ही कह रही थी कि यह मरदूद बिजली का चूल्हा घर में न लाओ। मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना। यह मरदूद हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे जमाने में किसी ने ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था। यह इसके ऊपर क्या रखा है। तो उस बिजली के चूल्हे के बारे में यहाँ बात की जा रही है। बार बार जमुना जो है उसको कोस रही है कि ऐसा चूल्हा क्यों लाए, हाथ जला देगा, करंट मारेगा, ये सब बातें हैं। गोपाल, यह स्टोव के ऊपर यह अम्मा फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब तलने की, वह क्या क्या कहते हैं, क्या वह जमुना, तलने की क्या? क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हारे लिए चीजें तल तल कर खिलाती है? लगता है इसमें कोई चीज बना कर रखी है। पास जाती हुई, मैं भी तो देखूं कि नई बहू क्या क्या बना कर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है। गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है। गोपाल, न न न न अम्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तुम आप ही कह रही थी कि यह हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसे मर्दूद चीज का कुछ पता थोड़ी है अम्मा। मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर ले आया। वह वापस ले ले तो मैं भी जाकर इसे वापस कर दूं। मुझे पता थोड़ी ही था कि इस वजह से यानी हाथ जल जाएगा, ये कहा। श्याम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। यदि किसी ने बात बताई, यानी राधा भाभी की तरफ, एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा खंखारता है कि देखो, ये बता दूंगा माँ को यदि तुमने बताया तो राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी रहती है। जमुना, मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? यानी जो बिजली का चूल्हा वो बंद था, तो इसलिए उसने कहा। गोपाल, हाँ अम्मा, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। ऐसी चीज जो दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। जबकि हमें पता है कि उस पर जमभर रख दिया था, वैसे के वैसे जो वीणा हलवा बना रही थी। कहीं तुम्हारा भी हाथ जल गया तो मुसीबत होगी, ये कहा। यमुना, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है। इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। श्याम जरा कह रहा था और उसके लिए। श्याम सहसा चौंक कर कहीं मेरे बारे में बता दे, सहसा सब जैसे सफाई देता हुआ। भैया, मैंने कहाँ कहा था, वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? वीना, हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। राधा, वीणा ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। गोपाल जैसे आसमान से गिर कर, भाभी। राधा, हाँ हाँ, ठीक बात तो है ही। हमने वीणा से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम को बांध दे। अब यहाँ राधा के दिमाग में कुछ बात आई कि इस बात को घुमाया जाए, तो पुलटिस उसने कहा। पुलटिस एक प्रकार का मरहम ही होता है जिसे चोट लगने पर बांध देते हैं। तो इसे अपने तन बदन पर की होश तो रहती नहीं। क्रिकेट खेलने में कहीं टखने पर गेंद लग गई है। 2 दिन से कह रहा था कि चलने में जोर पड़ता है, तो हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द बढ़ गया तो बैठकर 2 दिन हम ही से मालिश करवाते रहेंगे। तो वीणा ने पुलटिस बना दिया है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से कि वो बचा लिया। राधा से राधा की तरफ देखते, राधा तुमने बचा लिया हमें। नहीं, एक बार डर हो गया था कि राधा बताना देखी क्या बन रहा था। गोपाल, यही तो मैं कह रहा था, ये लड़का अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखता। बाद में जब ज्यादा बिगाड़ हो जाता है, यानी ज्यादा मुसीबत आए, तो मुसीबत घर वालों की होती है। श्याम को आंख से इशारा करके कि अब पुलटिस बंदवाकर चुपके से लेटे रहना, समझे? यानी ज्यादा मत बोलना।
जमुना, लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ, कोई पुराना कपड़ा वपड़ा हो तो दो। ये माँ की वास्तविकता होती है कि यदि बच्चों को चोट लगी है तो वही पहले कोशिश करती है मरहम लगाने का। कहीं कोई नई धोती न फाड़ देना। ये देखो ये नए कपड़े का क्या हाल रखा है, ये रेशमी जम्पर मेज पर क्यों डाल रखा है, वो टोपी पर रखा था। तो ये मेज साफ करने के लिए है। मेज से जम्पर उठाना चाहते हैं मगर गोपाल फिर से बीच में आकर रोक देता है। गोपाल, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो, ये काम तुम्हारे करने के हैं। और जो तुम कर रही हो, मैला कपड़ा है, खोटी से मेज पर गिर गया है होगा, अभी वीणा उठाकर रख देती है। जमुना, ये मैला कपड़ा है, यानी साफ सुथरा कपड़ा था, उसका मैला कहा यहाँ पर गोपाल ने। और वहां उतनी दूर खूंटी से कूद कर यहाँ मेज पर कैसे आ गया? तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरे समझ में, लक्षण, लक्षण का अभिप्राय, मेरी समझ में नहीं आते हैं। नया जम्पर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा, यानी 2 बार भी नहीं पहना होगा, और इस तरह यहाँ गिरा रखा है। हटो, तुम लोग उजाड़ने पर तुले हुए हो, अर्थात नया जम्पर भी जो है तुम मेला कह रहे हो और यहाँ गिरा रखा है। तो इसलिए उसने कहा, तुम, मुझे तो घर की चिंता है, इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियां लग जाएंगी तो क्या। तो फिर जम्पर उठाने लगती है मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले जाता है। गोपाल, अम्मा नहीं लगेंगी टिड्डियां, तुम तो खामखा चिंता करती हो। यहाँ पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो, बैठे बैठो, यह है इस तरफ। उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है, क्योंकि यदि जम्पर उठता तो राज खुलता। जमुना, हाँ हाँ बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा, घर में करने में इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांध तो जाऊं। यानी जो पुलटिस की बात राधा ने कह दी थी, अब अम्मा उस पर जिद पे अड़ गई। तो दूसरों की मुसीबत कर देता और आप किताबें पढ़ता रहता। ला मुझे दे ये किताब और यहाँ आकर लेट जा। तो जमुना माता ने यही कहा कि अब ये किताब मुझे दे दे और तो यहाँ आकर लेट जा, चलो मैं पुलटिस बांध देता हूँ। उठकर श्याम के हाथ से किताब ले लेते हैं। ये किताब कौन सी किताब है? श्याम, यह किताब, यह अम्मा, यह मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है, यह शायद यह भाभी की किताब है। अर्थात वो कहता कहता अपनी तरफ से भाभी की तरफ है कि कहीं जमुना को, माँ को पता लग गया कि ये किताब किस चीज की है, तो वो भाभी की तरफ है, इशारा कर देता है। वीणा, यह जीजी की गुटका रामायण है माँ जी, जीजी पढ़ते पढ़ते यहाँ ले आई थी। यह जमुना की अनपढ़ता का फायदा उठा रही हैं, तो इसलिए गुटका रामायण कह देती है उसको। श्याम, हाँ हाँ हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है, मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। जमुना, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, तो इतनी बड़ी किताब है। श्याम, हाँ अम्मा, पहले ये छोटी थी, अब यह मेरा मतलब अम्मा की इसका पहला एडिशन जो है वो छोटा था, जो पहली प्रिंटिंग थी, मगर ये जो नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है, तो इसके साइज बदलते रहते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं, गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी। चलने को तैयार हो जाता है। जमुना, पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा, जिसे चोट लगी है मैं कह रही हूँ, यानी श्याम ही कहता है कि चलो मैं छोड़ के आता हूँ, कहीं तुम्हारा उल्टा पैर पड़ गया तो गिर विर जाओ। यहाँ वो भूल जाता है कि उसी के बारे में बात की जा रही थी, उसी के टेकने पर पुलटिस लगाना चाह रही थी क्योंकि उसको चोट लगी थी। मैं कह रही हूँ कि लेट जाओ और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। श्याम, अरे हाँ, मेरे तो पाँव में चोट लगी है, मैं ये बात भूल ही गया था, मैं भाभी से पुलटिस बंधवाता हूँ। गोपाल भैया तुम्हें छोड़ाते, यानी गोपाल भैया जाते हैं तुम्हें छोड़ने के लिए। गोपाल, हाँ हाँ अम्मा, चलो मैं छुड़ाता हूँ। जमुना, मगर मैं कहती थी कि मैं इसे पुलटिस बांध देती। गोपाल, उसकी चिंता तुम मत करो, अम्मा वीणा बहुत अच्छी तरह बांध देगी, आओ मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है, यानी हकीकत में अंधेरा है। वहां पकड़कर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। श्याम, भाभी मैं जरा जल्दी से यह पुलटिस निगल लूं। वो वैसे तो उसमें हलवा बना था अंडे का, लेकिन वो कहता है कि जो पुलटिस नाम ही रख दिया उसका, तो अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर न बंधवाना पड़े, यानी कहीं टखने तोड़ दे और बांधना ही पड़े। बिना ठहरो, जरा सब्र करो, सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। श्याम, गलत बात है। चम्मच भर भर का हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी सच कहता हूँ कि बगैर किशमिश के भी इतना मजेदार बना है, इतना मजेदार बना है कि जितनी तारीफ करूँ थोड़ी है।
गोपाल घबराया सा जल्दी जल्दी आता है। गोपाल, इस पुलटिस को जल्दी जल्दी इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। यानी बड़े भैया माधव की बात यहाँ पर की गई है। पुलटिस की तो आप जरा चिंता न करें, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ। श्याम कहता है, आप छिलकों का इंतजाम की सोचें। जल्दी जल्दी खाता गोपाल जंपर उठाकर वीणा को देता है। गोपाल, इस जंपर को उधर रखो और ये छिलके इन्हें तुम भी जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। गोपाल, उसकी आदत वही है कि वो जुराब या मोजे में डाल देता है उनको। वीणा, मगर आपके सब मोजे तो पहले से ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस में इधर उधर देखता है कि क्या करूं उनका। गोपाल, तो और किस चीज में डाल दें? मेरा टोप ही ले आओ। यानी टोप की बात सिर पे हैट जो होता है। या जल्दी से मेरे कोट की जेब में भर दो। सहसा माधव गैलरी से अंदर आ जाता है। माधव, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे न देखने की चीज तो नहीं है, अर्थात मुझे नहीं देखना चाहिए कोई, क्योंकि माधव भी जानता है सब बातों को। गोपाल अतस भाव से, निराश भाव से, आइए आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। यानी उसने मजाक की बात कही। तो गोपाल ने कहा कि मैंने मजाक से ही कहा था। तो माधव कहता है, मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं। हंसता स्टोव की तरफ जाता है। यानी माधव जानता था। गोपाल जी, हाँ जी, नहीं मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि गोपाल, माधव, तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पहुंच रहे हो श्याम बाबू? श्याम, मैं भैया, या मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव, पुलटिस बनाई थी क्या? क्वेश्चन मार्क। और तुम वह पुलटिस गले से नीचे उतार गए? हंसकर, खूब। तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी है। बोला, ये तो बताओ कि किस चीज की पुलटिस बनाई थी? जिस चीज के लिए छिलके हैं ये उसी की है ना? या श्याम बिल्कुल घबरा जाता है, कि कहीं आज हकीकत में पुलटिस ही ना लगवानी पड़े, कहीं टखने ना तोड़ दें। श्याम, भैया थी तो यह पुलटिस है, मगर जल्दी से, मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में खा ली। माधव, तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए? फिर हंसकर, बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इसे नाली में डाल दो। आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी माधव यहाँ गोपाल की हर तरह की तरतीबों को जानता था कि किस प्रकार वो छिलके को छिपाता है, मोजों में भरता है और डिब्बे में डाल के ले जाता है, क्योंकि राधा ने सब कुछ तो बताया होगा ही। गोपाल, मगर भैया, माधव, भैया सब जानते हैं राजा। वे ये भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई हैं। ये भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है। यानी श्याम के बारे में भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीबी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ती है। यानी राधा के बारे में माधव ने कहा। सबके मुंह से आश्चर्य से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है, अर्थात सब जानता है माधव, यानी बड़ा। गोपाल, भैया आप यह सब, आपसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। माधव, अम्मा से न कहूँ हंसकर, तुम समझते हो कि अम्मा को यह सब नहीं जानती? श्याम और नेपाल, अम्मा भी जानती है? माधव, क्यों नहीं जानती? अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती है जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। हंसकर, आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक अम्मा का सवाल, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी, क्यों? क्योंकि वो खाना पसंद नहीं करती है। तो हल्की हल्की हंसी हंसता रहता है। अर्थात माधव ने सबके राज सबके सामने, जो एक दूसरे से छिपा रहे थे, अभी तक डरे हुए थे, अब सब जो है खुलकर हंस रहे थे और सब जानते थे कि कौन क्या करता है। तो ये था एक पारिवारिक जो रहस्य था अंडे खाना, और किस प्रकार सब समझते थे कि किसी को किसी के बारे में नहीं पता और सब सबके बारे में जानते हैं। तो ये यही बात है यहाँ पर। लेखक का कहने का अभिप्राय ये है कि कोई खाने वाने की चीज़ है, इस प्रकार की है, तो यदि खाना ही है तो फिर इसमें छिपाने की जरूरत क्या है? जैसा कि यहाँ पर वीणा करती है, वो स्पष्ट बताती है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखित ये जो पाठ था, इसमें यही विशेषता थी कि यदि खाना ही तो फिर उसमें किस प्रकार की शर्म, किस प्रकार का जो छिपाना, छिपाव रखना, तो ये सब बताया गया है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसकी क्वेश्चन आंसर जो है मैं वो भेज दूंगा। देखो, आज केवल इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आया है इस नाटक में,
ओके।